हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस विद मनीष में। दोस्तों, आज की क्लास में हम उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए हिंदी विषय से संबंधित तथा उसके पाठ्यक्रम से संबंधित क्लास लेने वाले हैं। तो आप सभी के सामने आज हिंदी विषय के पाठ्यक्रम को हम सब प्रस्तुत करेंगे कि हिंदी विषय में हिंदी विषय वस्तु के अंतर्गत हमको किन किन टॉपिक पे ध्यान देना है और किन किन टॉपिक से संबंधित हमारे एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं। तो आप सभी देखेंगे कि सर्वप्रथम हमारे सामान्य हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें पहला टॉपिक है हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं। तो पहले टॉपिक के अंतर्गत हमको पढ़ना है हिंदी और भारतीय अन्य भाषाएं जो हैं उसके बारे में हमको पढ़ना है। दूसरा टॉपिक आप देखेंगे कि जो हिंदी व्याकरण से संबंधित है, हिंदी व्याकरण में हमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है। तो हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हमको सबसे पहला टॉपिक जो है हिंदी वर्णमाला पढ़ना है। हिंदी वर्णमाला के बाद तद्भव तत्सम शब्द हमको पढ़ने हैं और तीसरा टॉपिक हमारा है पर्यायवाची। पर्यायवाची के बाद हमको विलोम शब्द पढ़ना है। विलोम शब्द आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। वही अनेकार्थक शब्द भी हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो अनेकार्थक शब्द ऐसे शब्द जो अनेक अर्थ के होते हैं, अनेकार्थक शब्द का ज्ञान हमको रखना है। उसके बाद वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, ये भी टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है कि वाक्यांश के लिए एक शब्द। अगला टॉपिक हमारे पाठ्यक्रम में जो शामिल है वह क्या है, समरूप भिन्नार्थक शब्द, जो दिखने में तो एक प्रकार के होते हैं लेकिन उनके अर्थ जो होता है भिन्न भिन्न होते हैं, उन्हें हम समरूप भिन्नार्थक शब्द कहते हैं। ये भी हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। अगला टॉपिक है अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना। तो आपको अशुद्ध वाक्य दिए जाएंगे, उनको शुद्ध करके बताना रहेगा, ये भी आपके टॉपिक में शामिल है। अगला टॉपिक हमारा है लिंग। लिंग से संबंधित हमारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। वचन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, कारक से भी संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और अगला टॉपिक है संज्ञा और सर्वनाम। संज्ञा सर्वनाम से भी संबंधित प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला टॉपिक है विशेषण। विशेषण भी आपके पाठ्यक्रम में शामिल है। क्रिया पढ़ना है आपको, काल पढ़ना है, वाच्य भी पढ़ना है आपको, अव्यय पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है और प्रत्यय पढ़ना है। ये सब टॉपिक जो है आपके परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल है। अगला टॉपिक है संधि और अगला उसके बाद है समास पढ़ना है, विराम चिन्ह पढ़ना है, मुहावरे और लोकोक्तियां पढ़नी है, रस पढ़ने आपको, छंद पढ़ने हैं, अलंकार पढ़ने हैं। और इसके बाद जो है आपको अपठित बोध से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अपठित बोध से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आपसे कवि और लेखकों के जो कुछ कवि लेखक प्रसिद्ध हैं उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, उनकी रचनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तदुपरांत हिंदी भाषा में पुरस्कार भी आपसे प्रश्न, हिंदी भाषा में पुरस्कार से भी प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तदुपरांत लास्ट टॉपिक जो है वो विविध, हिंदी भाषा से संबंधित विविध जो है उनसे भी प्रश्न आएंगे। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में हिंदी से संबंधित जो टॉपिक है, अर्थात जिन टॉपिकों से आपके एग्जाम में प्रश्न आने वाले हैं, तो ये वो टॉपिक रहे। इन टॉपिकों पे हम एक एक करके एक टॉपिक पे एक दिन क्लासेस आपके सम्मुख रखेंगे। तो कल की हमारी जो क्लासेस होने वाली है वह हिंदी वर्णमाला की होने वाली है। आज हम सर्वप्रथम ये जानने का प्रयास करेंगे कि हम हिंदी तो पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी क्या है। हिंदी हम पढ़ रहे हैं तो हिंदी क्या है, तो आप सभी को पता होगा कि हिंदी एक भाषा है। आप सभी जानते होंगे कि हिंदी एक भाषा है, भाषा जिसको आप लैंग्वेज कहते हैं। तो हिंदी को हम क्या कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं। अब सामने हमारे ये प्रश्न आता है कि लैंग्वेज की परिभाषा क्या होती है, अर्थात भाषा की परिभाषा क्या होती है। तो भाषा जो है हमारे विचारों को अभिव्यक्त करने का एक माध्यम है, अर्थात हम कह सकते हैं ऐसा साधन जिसके द्वारा हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं एक दूसरे के सम्मुख, उसे हम भाषा कहते हैं। ठीक है, और मान लीजिए इससे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ ले कि भाषा जो होता है इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। आपसे पूछ ले कि भाषा जो होता है जो आपके विचारों के अभिव्यक्ति का एक साधन है, इसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इकाई क्या है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है उसे हम वर्ण या अक्षर कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। ठीक है,
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। अभी आपके सामने एक प्रश्न और आ जाता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं, तो आपके सामने आ जाता है तो ध्वनि किसकी छोटी इकाई है? तो मैं आपको बता दूं, वर्ण या अक्षर जो होता है इसको आप लिख के प्रदर्शित करते हो, इसको आप लिख के प्रदर्शित करते हो। तो भाषा की सबसे छोटी जब लिखित इकाई पूछ ले आपसे, भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई अगर आपसे पूछ लेगा तो आप बताओगे कि उसको वर्ण या अक्षर कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण या अक्षर होती है। तो लिखित इकाई हो गई, तो फिर मौखिक इकाई क्या होगी? मौखिक इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम क्या कहेंगे? तो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई को हम ध्वनि कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम ध्वनि कहते हैं। ठीक है, तो यदि आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर पूछता है तो आप वर्ण या अक्षर ही करोगे। लेकिन यदि आपसे पूछ लेता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई किसको कहते हैं, तो आप ध्वनि को टिक करोगे। ठीक है, मौखिक मतलब होता है बोलना, तो बोलने के लिए हम सबसे छोटी इकाई भाषा के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो बोलने के लिए हम सबसे छोटी इकाई जो भाषा का इस्तेमाल करते हैं वह ध्वनि का इस्तेमाल करते हैं। वहीं लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या हो जाएगी? तो लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी जो इकाई हो जाएगी वो वर्ण या अक्षर हो जाएगा, क्योंकि हम लिखित मतलब होता है लिखना, और लिखने के लिए वर्ण या अक्षर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये रहा आज हमारा पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा आपसे, जो आपके सम्मुख हमने कर लिया। तो बेटा अगली क्लासेस में, जो कि हमारी क्लासेस कल से कंटिन्यू हो रही हैं, कल से हम अपनी क्लासेस में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित प्रश्न एक एक टॉपिक एक एक दिन चलने का प्रयास होगा, और टॉपिक को यहाँ पर हम पढ़ने के बाद इस टॉपिक पे संबंधित, इस टॉपिक से आधारित जो कुछ भी महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले होंगे, जो संभावित होंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से, उसको हम सभी पीपीटी के माध्यम से प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूँ ये चर्चा आपको समझ में आया होगा, और ये आपको विश्वास दिलाने का मैं प्रयास करता हूँ कि हमारी जो हिंदी की क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रहेंगी, और हिंदी की तैयारी आपको यहाँ से संपूर्ण रूप से कराई जाएगी। ठीक है, तो इसी के साथ आज विदा लेते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं से संबंधित एक विस्तृत ज्ञान के साथ। ठीक है, धन्यवाद।